नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और हम इसमें बात करेंगे हाल मार्केट की, और कुछ खबरें भी हैं कुछ कंपनियों में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज जो मार्केट है दोपहर तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार दबाव देखने को मिला है। इसके पीछे अगर सबसे बड़ी वजह रही है तो वो आईटी इंडेक्स रही है। आईटी इंडेक्स में ज़बरदस्त दबाव देखने को मिला है। देखें तो सेंसेक्स जो है वो 308 पॉइंट चढ़ के, या कह सकते हैं कि 0.4% चढ़ के 77,037 पर बंद हुआ है। जबकि निफ्टी एडवांस रहा है 90 पॉइंट के आसपास, 89 पॉइंट से ज़्यादा रहा है, 0.37% ये बढ़ा हुआ है और 2435 पर ये बंद हुआ है। माफ़ कीजिएगा, 24,035 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। दोनों बेंच मार्क के जो इंडाइसिस हैं वो दोनों तरफ देखने को मिले हैं बढ़ते हुए, और कुछ निगेटिव भी टर्न होते हुए देखने को मिले हैं। जैसे कि सेंसेक्स जो है सेटल हुआ है 249 पॉइंट पे लोअर रहा है। वहीं जो निफ्टी है वो डिक्लाइन हुआ है 80 पॉइंट के आसपास से। तो ये जो दिन भर के हाल चल रहे हैं मार्केट के, ये रहा है। अगर सेक्टरल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी जो है रेड में तो रही है, लेकिन उसके जो निफ्टी रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स था वो भी रेड में देखने को मिली है। जून का जो महीना रहा है, सेंसेक्स हर महीना ख़त्म हो गया आज जून का, तो अगर देखें तो सेंसेक्स 2.5% मजबूत होके जून का महीना पार किया है। निफ्टी 1.5% मजबूत होके पार किया है। इसमें अगर सपोर्ट मिला है तो लोअर क्रूड ऑयल प्राइजेस का मिला है, और कुछ चीज़ें रही हैं रुपीज़ और अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल, ये रही हैं जिन्होंने बाज़ार को थोड़ा हरियाली में पूरे महीने में ले जाने की कोशिश की है। अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो आईटी में जो दबाव रहा है इसकी वजह से आज हमारे मार्केट में लालिमा छाई रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है, 2% के आसपास है इसमें दबाव रहा है। 10 में से 7 लाल निशान में देखने को मिले हैं। जो शार्प डिक्लाइन इसमें देखने को मिला है आईटी सेक्टर में, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो ये है कि अब पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है कि अब जो फेब है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। तो इससे जो यूएस क्लाइंट हैं आईटी कंपनियों के, वो इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। ऑयल प्राइजेज जो हैं वो मॉडरेट रहे हैं। इन्फ्लेशन मेजर जो यूएस में है वो बढ़ा हुआ देखने को मिला है, और फ्यूलिंग एक्सपेक्टेशन जो है वो फेडरल रिजर्व के तरफ से बढ़ाने की जो इंटरेस्ट रेट 2026 में ये संकेत आ रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं, ये आईटी सेक्टर को कमज़ोर साबित कर रही हैं। यूएस इन्फ्लेशन जो है वो फ्यूचर में बढ़ने की, इसकी मई में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, और 4% से अधिक, पहली बार 4% से अधिक होते हुए देखने को नज़र आ रहा है। ये 3 साल का है 4%, 3 साल में 4% से अधिक। वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट जो है वो फिलहाल एनर्जी प्राइस को पुश कर रहा है और पॉसिबिलिटी दिखा रहा है रेट हाइक की। तो ये चीज़ें रही हैं, और शार्प सेलिंग की दबाव भी देखने को मिला है ऑटो सेक्टर में, तो इसकी वजह से भी निफ्टी ऑटो जो हैं वो दबाव में देखने को मिले हैं। दरअसल दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की है, ईवी पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत अब 1 जुलाई 2027 से राजधानी में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगी, रजिस्टर होंगी। तो ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाती हैं कंपनियां, सिर्फ इलेक्ट्रिक पे हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो डीजल पेट्रोल बनाती हैं या सीएनजी की गाड़ियां बनाती हैं उसके लिए काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ा मार्केट है ऑटो सेक्टर का।
तो इसका दबाव देखने को मिला है ऑटो सेक्टर में, और सभी कंपनियां अभी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सेगमेंट पर आई नहीं हैं। तो इसका जो है काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला है हमारे ऑटो सेक्टर में। एफआईआई की जो बिकवाली है वो लगातार जारी है। मंडे को एफआईआई की बिकवाली ठीक ठाक रही है, 1350 करोड़ की रही है, और इसका जो है इम्पैक्ट देखने को मिला है। उन्होंने जून में 25 जून को एफआईआई की खरीदारी देखने को मिली थी 383 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन मंडे को ये बिकवाली देखने को मिली, तो कहीं न कहीं सेंटिमेंट गड़बड़ हो रहा है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी शामिल रहा है। दरअसल इन्वेस्टर जो हैं उनके सेंटिमेंट अभी भी जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहा है यूएस ईरान के बीच, और इसका नेगोशिएशन राउंड अगला जो दोहा में होने वाला है उसको लेकर इन्वेस्टर डरे हुए हैं, सावधानी बरत रहे हैं। तो इसका भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे देखने को मिला है। वहीं रुपीज़ 7 पैसा गिरकर यानी कमज़ोर हुआ है यूएस डॉलर के मुकाबले। इसके पीछे ये रही है कि मंथ डिमांड अमेरिकन करेंसी की इम्पोर्टर और कॉरपोरेटर की बढ़ी है, तो इसकी वजह से रुपीज़ कमज़ोर हुआ है 94 रुपये 58 पैसे पर ये देखने को मिला है। कुछ कंपनियों में खबरें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स रिफैक्ट्रीज इंडिया में अपडेट ये है कि पावर ग्रिड की तरफ से कंपनी को एक अच्छा खासा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाई ट्रांसफार्मर वेरियस कैपेसिटी के लिए ये जो ऑर्डर मिला है इसका बताया तो नहीं गया है कि कितने का एग्जैक्ट ऑर्डर है, लेकिन कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अल्ट्रा मेगा कैटेगरी में ये ऑर्डर मिला है, जो बताता है कि 1,000 करोड़ के आसपास रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। सिगाला इंडिया लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो दिल्ली गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसके तरफ से एक ऑर्डर मिला है 330 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। ये प्लॉटेड प्रोजेक्ट है रोड का, इसके लिए मिला है। दिल्ली गवर्नमेंट के ईवी पॉलिसी की वजह से आज ओला इलेक्ट्रिक में ज़बरदस्त हरियाली देखने को मिली। 11% के आसपास की हरियाली इसमें नज़र आई और टॉप गेनर रही है निफ्टी 500 की यह कंपनी। वहीं कोल इंडिया में अपडेट यह है कि कंपनी प्लान कर रही है 1900 करोड़ रुपए अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, और FY 2013 तक ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि $152 मिलियन इन्वेस्ट करेगी ताकि उसके सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया और सिंगापुर के बीच डेवलप किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये जो है AI के लिए ये सारे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है कंपनी के तरफ से। रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है, और ये थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से मिला है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने वीवो के साथ एक ज्वाइंट वेंचर शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। सेंटर में ये मामला चला गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही इसको मंजूरी दे सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कंपनी अब वीवो के साथ काम करने वाली है। JSW स्टील में अपडेट ये है कि जापान की GE स्टील कॉरपोरेशन ने 15,750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरा कर लिया है, और ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है JSWG कलिंगा स्टील में किया है। इसके तहत 50% हिस्सेदारी एक्वायर की है। ये ज्वाइंट वेंचर के बाद ये जो है 25% एडिशनल एक्विजिशन देखने को मिला है, जो 7,875 करोड़ का है। JSW स्टील ने इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स में भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट किया है
टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ यानी TIL के साथ इसने ये किया है। इसके तहत कंटेनर टर्मिनल ऑपरेशन और इन्वेस्टिंग आर्म जो है मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ग्रुप की है और इसके तहत कंपनी 49% इंटरेस्ट एक्वायर करेगी अडानी विझिनजाम पोर्ट में। तो ये स्ट्रेटजिक कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिला है। आज कंपनी ठीक ठाक मजबूत स्थिति में देखने को मिली, हरियाली में देखने को मिली है। कंपनी को एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। 105 मेगावाट का ऑर्डर मिला है सनस्योर एनर्जी की तरफ से। तो इसकी वजह से कंपनी फोकस में रही है। वारी एनर्जीज लिमिटेड में अपडेट ये है कि उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 336.22 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने का। इसके बाद कंपनी जो है मजबूत स्थिति में देखने को मिली है। तो आप इन पे नज़र रख सकते हैं आगे भी चलकर। ये अपडेट कुछ थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।